नमस्कार। आज है 18 अक्टूबर 2020 और 18 अक्टूबर 2020 की आज की सबसे बड़ी खबरें हिमाचल प्रदेश से हम आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े EN हिंदी इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट आप जरूर करें। आज की पहली खबर है, टास्क फोर्स बनाकर नई शिक्षा नीति को धरातल पर उतारने की तैयारी, गोविंद सिंह ठाकुर। देश में स्वतंत्रता के बाद नई शिक्षा नीति के रूप में ऐसी शिक्षा नीति आई है जो राष्ट्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश समाज शास्त्र सोसाइटी के सौजन्य से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार को बतौर मुख्यमंत्री संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि नई शिक्षा नीति भारतीय जीवन दर्शन पर आधारित है। उन्होंने कहा कि इस शिक्षा नीति से मातृभाषा को बढ़ावा मिलेगा और अपनी भाषा में सोच विचार करने से छात्रों का अधिक बौद्धिक विकास होगा। नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए टास्क फोर्स बनाकर उसे धरातल पर लागू करने की दिशा में कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज के रोल मॉडल हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में तकनीक और सूचना प्रौद्योगिकी प्रदेश के स्कूलों में अध्ययनरत 92% अभिभावकों से उन्होंने व्यक्तिगत संवाद किया है। उन्होंने इस सेमिनार में उपस्थित सभी प्रतिभागियों को कोविड-19 से बचाव बारे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ दिलवाई। उन्होंने आग्रह किया कि स्कूल कॉलेज खोलने पर स्थानीय स्तर पर ऐसी शपथ बनाए जाए जो कक्षाओं में विद्यार्थियों को दिलवाई जाए। हिमाचल में 4 और कोरोना संक्रमितों ने तोड़ा दम, 250 नए मामले, ADG लॉ एंड ऑर्डर भी पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश में 4 और कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। मंडी में 3 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। वहीं कांगड़ा जिले के फतेहपुर उपमंडल के बहमोली गांव के 80 वर्षीय कोरोना संक्रमित बुजुर्ग ने भी दम तोड़ दिया है। बुजुर्ग की 15 अक्टूबर को CH नूरपुर में कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी। उसे होम आइसोलेट किया गया था। CMO कांगड़ा ने मौत की पुष्टि की है। उधर प्रदेश में शनिवार को कोरोना वायरस के 250 नए मामले आए हैं। सिरमौर जिले में 16, कुल्लू में 21, ऊना में 13, कांगड़ा में 24, मंडी में 84, शिमला में 48, हमीरपुर में 4, चंबा में 5, सोलन में 21 और बिलासपुर में 14 नए मामले आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 18,797 पहुंच गया है। 2,680 सक्रिय मामले। अब तक 15,823 मरीज ठीक हो चुके। शनिवार को 234 और मरीज ठीक हुए। प्रदेश में 260 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। ADG लॉ एंड ऑर्डर के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। रिपोर्ट आने के बाद उनके पूरे स्टाफ को क्वारंटीन किया गया है। साथ ही कार्यालय को सैनिटाइज किया गया है। आज की अगली खबर HPO से विश्वविद्यालय ने घोषित किया आधा अधूरा परिणाम। SFI की विश्वविद्यालय इकाई ने आरोप लगाया कि बीते वीरवार को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा घोषित स्नातक छठे सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम आधा अधूरा घोषित किया गया है। इस मामले को लेकर शनिवार को SFI के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन सौंपा। SFI के विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष रविंदर चंदेल ने कहा कि परिणाम आधा अधूरा घोषित हुआ है, जिस वजह से कई विद्यार्थियों को परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग है कि जल्द पूरा परिणाम घोषित किया जाए। साथ ही उन्होंने स्नातक स्तर के विभिन्न सेमेस्टरों की रीअपियर परीक्षाओं के परिणाम भी जल्द घोषित करने की मांग उठाई है। रविंदर चंदेल ने कहा कि कोविड-19 के कारण स्नातक छठे सेमेस्टर की परीक्षा देने से वंचित रहने वाले विद्यार्थियों की परीक्षाएं आयोजित करने को लेकर अभी तक डेट शीट जारी नहीं की है। आज के लिए खबर है, पंचायत चुनाव तक DC न बदले सरकार, राज्य चुनाव आयोग ने लिखा पत्र। राज्य चुनाव आयोग ने हिमाचल सरकार को पत्र लिखकर जिलों के उपायुक्तों का स्थानांतरण न करने को कहा है। पत्र में कहा गया क्योंकि प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, साथ ही मतदाता सूचियों का काम भी प्रगति पर है। ऐसे में यथासंभव उपायुक्तों को न बदला जाए ताकि चुनावी कार्य में बाधा न आए। आयोग के इस पत्र के बाद प्रदेश सरकार की उस कसरत पर ब्रेक लग गया है जिसमें इस महीने ही उपायुक्तों को बदलने की तैयारी की जा रही थी। उधर आयोग के इस पत्र से उपायुक्त बनने के तलबगारों को भी झटका लग सकता है। हालांकि पत्र में सरकार से आयोग ने तबादला न करने की गुजारिश की है। ऐसे में सरकार पर निर्भर करेगा कि वे आयोग की सिफारिश माने या तबादले कर दे। आज के लिए खबर है, टैट में कोरोना पॉजिटिव रहे अभ्यर्थी अब बिना आवेदन दे सकेंगे परीक्षा। स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से अगस्त सितंबर 2020 में ली गई अध्यापक पात्रता परीक्षा टैट के दौरान कोरोना पॉजिटिव रहे अभ्यर्थी दिसंबर में होने वाली परीक्षा बिना आवेदन दे सकेंगे। इसके लिए अभ्यर्थियों को अपनी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट बोर्ड प्रबंधन के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। वहीं परीक्षा के दौरान कोरोना पॉजिटिव केस आने के बाद कंटेनमेंट
जोन बने क्षेत्रों से संबंधित अभ्यर्थियों को भी बिना आवेदन परीक्षा देने का मौका मिलेगा। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अगस्त सितंबर 2020 में 8 विषयों की अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट ली थी। इस दौरान कोविड-19 के कारण जहां कुछ अभ्यर्थी कोरोना पॉजिटिव थे तो वहीं कंटेनमेंट जोन होने के कारण परीक्षा नहीं दे पाए थे। ऐसे अभ्यर्थियों को बोर्ड दिसंबर माह में होने वाले टेट में बिना आवेदन के मौका देगा। इसके लिए कोरोना पॉजिटिव अभ्यर्थियों को जहां अपने कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, वहीं कंटेनमेंट जोन के अभ्यर्थियों को संबंधित तत्कालीन कंटेनमेंट जोन के संबंधित एसडीएम से जारी प्रपत्र बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आज की अगली खबर है, कांग्रेस कमेटी एससी विभाग के 13 संगठनात्मक जिला के उपाध्यक्ष घोषित। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश के सभी 13 संगठनात्मक जिलों के अध्यक्ष घोषित कर दिए गए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष यादविंदर गोमा ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर की सहमति के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष नितिन राउत ने अपनी स्वीकृति दे दी है। ये नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से प्रभावी मानी जाएगी। शिमला ग्रामीण का भूपेंद्र कौशल, शिमला शहरी मानू भाटिया किन्नौर, रोशन लाल नेगी सिरमौर, हरिदास बनलौटा सोलन, रविंद्र कुमार बंसल बिलासपुर, रमेश चंद कोंडल हमीरपुर, होशियार सिंह कांगड़ा, संजय भाटिया चंबा, जितेंद्र सूर्या मंडी, नरेश चौहान कुल्लू, बुद्धि सिंह लाहौल स्पीति करमबीर और उन्ना का रविकांत वस्सी को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आज के लिए खबर है, चक्की खड़ के बीचों बीच 2 शव बरामद, क्षेत्र में फैली सनसनी। हिमाचल के जिला कांगड़ा की पुलिस थाना डमटाल के तहत भद्रुआ गांव में शनिवार को चक्की खड़ के बीचों बीच 2 शव बरामद हुए। इसके चलते इलाके में सनसनी फैल गई। खड़ में मिले शवों में एक महिला और एक पुरुष का है। दोनों शव 72 घंटे तक शनाख्त के लिए नूरपुर अस्पताल में रख दिए गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों शव कब्जे में लेकर कार्यवाही शुरू कर दी है। इसकी सूचना मिलती डमटाल पुलिस थाना प्रभारी हरीश गुलेरिया पुलिस टीम सहित मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर आसपास से शख्स से जुटाए। चक्की खड़ में शवों की सूचना मिलती अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक रतन भी मौके पर पहुंच गए और मौके का जायजा लिया। इसके बाद पंजाब पुलिस के अधिकारियों को सूचित किया गया। पंजाब पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और करीब 2 घंटे तक चली आपसी बातचीत में कोई भी निर्णय नहीं निकलने के बाद पंजाब के राजस्व अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया। जांच पड़ताल के बाद राजस्व अधिकारियों ने घटना वाली जगह हिमाचल में होने की पुष्टि की है, जिसके पश्चात हिमाचल पुलिस ने सब कब्जे में लेकर कार्यवाही आगे बढ़ाई। एचपीयू में कुलपति की गाड़ी को घेरकर एबीवीपी ने किया प्रदर्शन, पुलिस के साथ धक्का मुक्की। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू प्रशासन द्वारा पीजी प्रवेश परीक्षा न करवाने से भड़के एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने शनिवार को कुलपति का रास्ता रोककर प्रदर्शन किया। इसमें कुछ देर तक एचपीयू में हंगामा होता रहा। बीसी की गाड़ी के आगे प्रदर्शन कर बातचीत करने की मांग कर रहे कार्यकर्ताओं को मौके पर मौजूद क्यूआरटी पुलिस वाहनों ने जबरन उठाया और बांस से खदेड़ कर गाड़ी के लिए रास्ता बनाया। इस दौरान पुलिस वाहनों और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। इसमें प्रदर्शनकारी एबीवीपी कार्यकर्ताओं के कपड़े तक फट गए। कुछ हल्की चोटें भी आई। कार्यकर्ताओं ने इसके बाद कुलपति कार्यालय के गेट से अंदर घुसने का प्रयास किया, लेकिन इसमें ताला लगा था। पुलिस ने यहां कार्यकर्ताओं को खदेड़ा तो उन्होंने कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दी। दोपहर बाद फिर से कार्यकर्ता उग्र हो गए और पुलिस से उलझ पड़े। देर शाम तक एबीवीपी कार्यकर्ताओं का धरना जारी रहा। एबीवीपी के प्रांत मंत्री राहुल राणा ने कहा कि जब तक कुलपति स्वयं आकर छात्र विरोधी फैसले पर बात नहीं करते तब तक एबीवीपी का ये धरना जारी रहेगा। आज की सबसे बड़ी खबर, अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी मल्टीपर्पज वर्करों की नियुक्ति, हाईकोर्ट। हिमाचल हाईकोर्ट ने जल शक्ति विभाग में मल्टीपर्पज वर्करों की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका में स्पष्ट किया कि इन वर्करों का चयन याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। राज्य सरकार को इस मामले में याचिका का जवाब दाखिल करने के आदेश दिए गए हैं। मामले पर अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने दीपक कुमार और अन्य की दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात ये आदेश पारित की है। याचिका में दिए तथ्य के अनुसार राज्य सरकार ने पैरा फीटर, पैरा पंप ऑपरेटर और मल्टीपर्पज वर्करों के पदों को भरने के लिए सख्त आकार लिए थे। पैरा फीटर और पैरा पंप ऑपरेटर के पदों को भरने के लिए बीपीएल श्रेणी को एक अतिरिक्त अंक देने का निर्णय लिया गया था, जबकि मल्टीपर्पज वर्कर के लिए बीपीएल श्रेणी के उम्मीदवारों को ये प्रावधान नहीं रखा गया। प्रार्थियों का कहना है कि ऐसा कर राज्य सरकार ने मल्टीपर्पज पदों को भरने के लिए बीपीएल श्रेणी के उम्मीदवारों के साथ भेदभाव किया है। यही नहीं, इन पदों के लिए SC, ST और OBC श्रेणी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए भी
अतिरिक्त अंक दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं रखा था। आज की सबसे बड़ी खबर, हिमाचल हाईकोर्ट ने खारिज की अनुबंध सेवा खत्म करने की याचिका। हिमाचल हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को जारी न रखने और अनुबंध सेवा को खत्म करने के खिलाफ दायर याचिका को 20,000 रुपये की कास्ट के साथ खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कास्ट की राशि को 2 माह के भीतर उपायुक्त नान के कार्यालय में जमा करवाने के आदेश दिए। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवालदुआ की खंडपीठ ने यह आदेश उपायुक्त कार्यालय जिला सिरमौर में तैनात आउटसोर्स महिला कर्मचारी की याचिका को खारिज करते हुए पारित हुए हैं। प्रार्थी बतौर डाटा एंट्री ऑपरेटर नाइलेट एजेंसी के माध्यम से आउटसोर्स आधार पर नियुक्त हुई थी। उसने 5 नवंबर 2014 को अपनी नियुक्ति दी। इसके बाद उसके अनुबंध को समय समय पर नवीनीकृत किया जाता था और सितंबर 2019 के नवीनतम अनुबंध के अनुसार उसकी सेवाओं को सितंबर 2020 तक जारी रखा जाना था। हालांकि उसके अनुबंध को 7 जनवरी के आदेश अनुसार बंद कर दिया गया। उसने उक्त आदेश को रद्द करने व अपनी सेवाएं जारी रखने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले पर सुनवाई के दौरान प्रतिवादी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ता की सेवाओं को उसके निरंतर उदासीन व्यवहार और काम करने में अनुशासनहीनता के कारण बंद किया गया था। मामले का निपटारा करते हुए कोर्ट ने कहा कि अनुशासन हर कर्मचारी की पहचान है, इसलिए याचिकाकर्ताओं की सेवाएं समाप्त करने की सजा पूरी तरह से उचित है। ऐसे मामले में कोई भी उदार दृष्टिकोण नहीं लिया जा सकता। न्यायालय ने पाया कि पक्षकारों द्वारा इस तरह की झूठी और असंगत दलीलों की वजह से देश में न्यायिक व्यवस्था घुट रही है। ऐसे मुकदमे गलत कारणों से अदालतों के समय का उपयोग करते हैं। न्यायालय ने कहा कि पक्षकारों ने न्यायालय के समक्ष गलत और असंगत बयानों का सहारा लिया है। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट की प्रक्रिया के दुरुपयोग पर सख्ती सतर्कता बरतने और कड़ाई से इस तरह की प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। आज की अगली खबर है, ब्रेक फेल होने से ट्रक पलटा, एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत, 8 घायल। हिमाचल के शिमला जिले के ट्योग बल मार्ग पर ब्रेक फेल होने से ट्रक सड़क के बीचों बीच पलट गया। इस हादसे में एक ही परिवार के 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई है, जबकि 8 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया है। पुलिस थाना ट्योग के मुताबिक शुक्रवार देर रात करीब 12 बजे चंडीगढ़ से ईंटें लेकर ट्रक संख्या HP 630767 सेंस की ओर से आ रहा था। ईंटों के ऊपर राजस्थान के एक परिवार के 10 सदस्य भी सवार थे। माई पुल के पास ट्रक की ब्रेक फेल होने के कारण ट्रक बीच सड़क पर पलट गया। परिवार के 2 छोटे मासूम बीजे उम्र 3 वर्ष और डोली उम्र 2 वर्ष की ईंटों की चपेट में आने से मौके पर ही मौत होगी। आज की अगली खबर है, अगले सप्ताह होगा 9वीं और 11वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों को स्कूल बुलाने का फैसला। हिमाचल में 9वीं और 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूलों में नियमित कक्षाओं के लिए बुलाने का फैसला अगले सप्ताह होगा। 20 अक्टूबर तक EPTM के संवाद के आधार पर शिक्षकों को माइक्रो प्लान बनाकर देने को कहा है। इस प्लान के आधार पर इन दोनों कक्षाओं को बुलाने पर शिक्षा विभाग फैसला लेगा। पहली से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को अब स्कूल बुलाने की तैयारी में सरकार नहीं है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि सेकेंडरी स्तर की कक्षाएं आरंभ करने के लिए सरकार आने वाले दिनों में निर्णय लेगी। आज की अगली खबर है, कृषि विश्वविद्यालय में बड़ी सीट है, इन छात्रों को मिलेगा फायदा। कृषि विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित सीटों में 10% की बढ़ोतरी की गई। कृषि विश्वविद्यालय के इस प्रस्ताव को प्रदेश सरकार ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। ये 10% बढ़ी हुई सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित छात्रों के लिए आरक्षित होगी। ये व्यवस्था विश्वविद्यालय की वर्तमान में पूर्व निर्धारित सीटों की संख्या को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगी। वहीं विश्वविद्यालय ने विभिन्न अकादमिक कार्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया को पुनः खोलने का निर्णय भी लिया है। इस कड़ी में ऑनलाइन तथा ऑफलाइन आवेदन पत्र 26 अक्टूबर तक जमा करवाए जा सकेंगे। ये आवेदन पत्र विभिन्न वर्गों के अतिरिक्त आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित अभ्यर्थी जमा करवा पाएंगे, जबकि मेरिट आधार पर प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए ऑफलाइन आवेदन पत्र 2 नवंबर तक जमा करवाए जा सकेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस संबंध में स्पष्ट किया कि जिन अभ्यर्थियों ने पहले से ही अकादमिक सत्र 2020-21 के लिए पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन किया था, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि अंतिम तिथि तक ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पहले से प्रवेश परीक्षा आधारित पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन कर रखा है, वे अपने आवेदन पत्र में आवश्यक सुधार और संशोधन कर सकते हैं। निजी वाहनों को टैक्सी के रूप में प्रयोग करने पर होगी सख्त कार्रवाई, DC कांगड़ा। निजी वाहनों को टैक्सी के रूप में प्रयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पहले चालान के उपरांत ही टैक्सी के रूप में प्रयोग किए जाने वाले निजी वाहनों के पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है। ये जानकारी उपायुक्त राकेश प्रजापति ने शनिवार को टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों के साथ
आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी है। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक में टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों ने वाहनों की परमिट के नवीनीकरण की अवधि बढ़ाने तथा टैक्स से संबंधित समस्या को भी प्रमुखता से उठाया। डीसी राकेश प्रजापति ने कहा कि टैक्सी यूनियन की समस्याओं का उचित निदान सुनिश्चित किया जाएगा तथा इस बारे में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को भी दिशा निर्देश जारी किए गए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।